आज हम दो तरह के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। सेंटेंस नंबर 1, उन्हें काम करना पड़ता है, और सेंटेंस नंबर 2, उन्हें काम करना है। अगर सेंटेंस नंबर 1 देखें, उन्हें काम करना पड़ता है, तो ये एक ऐसा काम है जो उन्हें ज़रूर करना है या उनकी मजबूरी है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करने के लिए हैज़ टू और हैव टू का प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, और अगर पास्ट में ऐसा कोई सेंटेंस हो तो उसके लिए हम हैड टू का यूज़ करते हैं। हैज़ टू हम जानते हैं कि हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ टू का यूज़ करते हैं, और हैव टू हम आई, यू और तमाम प्लूरल्स के साथ करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्हें काम करना पड़ता है, दे हैव टू वर्क। अब क्योंकि दे प्लूरल था तो इसके साथ हमने हैव टू का यूज़ किया। इसी तरह ही हैज़ टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट, वी हैड टू गो देयर, हमें वहाँ जाना पड़ता था। क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस था इसलिए हमने इसके साथ हैड टू का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें काम करना है। ये कोई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारी इंटेंशंस यानी कि प्रेजेंट या पास्ट में रहते हुए हम अपना इरादा शो करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्हें काम करना है। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए प्रेजेंट में हम इज़ टू, एम टू और आर टू का यूज़ करते हैं, और पास्ट में हम वॉज टू या वर टू का यूज़ करते हैं। और हम जानते हैं कि इज़, एम, आर कौन कौन से नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ आता है, और वॉज, वर हम किन के साथ यूज़ करते हैं। अगर हम इस तरह के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो हम इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू वगैरह के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्हें काम करना है, दे आर टू वर्क। ही इज़ टू राइट, उसे लिखना है। अब ये प्रेजेंट में था तो हमने ही के साथ इज़ टू का यूज़ कर दिया। आई एम टू स्टडी, मुझे पढ़ना है, तो आई के साथ हम एम टू का यूज़ करेंगे। शी वॉज टू कुक फूड, उसे खाना पकाना था। अब यहाँ पर क्योंकि पास्ट था और शी के साथ हम वॉज टू का यूज़ करेंगे। वी वर टू प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना थी। अब क्योंकि ये पास्ट का था तो वही के साथ हम वर टू का यूज़ करेंगे। अगर इस तरह के तमाम सेंटेंसेस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में करना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़, हैव, हैड इनके बाद नॉट का यूज़ कर देंगे। इसी तरह इज़, एम, आर, वॉज, वर के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल, दे हैव नॉट टू वर्क, उन्हें काम नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर हम इसी तरह के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करें तो हम हेल्पिंग वर्ब को जस्ट स्टार्ट में ले आते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या उन्हें काम करना पड़ता है, तो हम जस्ट हैव को स्टार्ट में ले आएंगे, हैव दे टू वर्क, और आगे इंट्रोगेटिव मार्क आ जाएगा। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम ऐसे काम जिन्हें मजबूरन या ज़रूर करना होता है उन्हें कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और ऐसे काम जिसमें हम अपनी इंटेंशन, कोई इरादा शो कर रहे हों, उन्हें किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।